चलिए आ जाइए, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल्स की। जो आर्टिकल्स चैप्टर हमने लास्ट कंप्लीट किया है, आज उसकी प्रैक्टिस क्लास है। सबसे पहला क्वेश्चन, द पैकेज दैट दे हैव सेंट टू हिम वाज रैप्ड इन अ ब्राउन पेपर। क्योंकि जो पैकेट उन्होंने उसको भेजा है वो एक ब्राउन पेपर में रैप था। बताओ भाई आंसर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर हमने एक नाउन फ्रेज लिखी है, ब्राउन पेपर। ठीक है, पेपर मटेरियल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल होने की वजह से हम इसके साथ में ए एन आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। तो जो हमने आर्टिकल ए लिखा हुआ वो गलत है। अब ब्राउन पेपर, ठीक। अब हमें उसको सही करना है। डाउट क्लास रख देंगे बेटा, तो डाउट क्लास पूछ लेना, आज प्रैक्टिस कर लें, अगली क्लास डाउट की लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ना ब्राउन पेपर, ये गलत है। इसमें हम कैसे सही कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है कि ए हटा दो। सबसे आसान तरीका क्या है कि ए रिमूव कर दो। जब पता है पेपर अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल मत लिखो, सीधे लिखो ब्राउन पेपर। हो गया। दूसरा तरीका क्या था सही करने का? इसको आप लिख सकते थे इन अ शीट ऑफ ब्राउन पेपर, इन अ पीस ऑफ ब्राउन पेपर। तो अगर हम इन अ शीट ऑफ ब्राउन पेपर, इन अ पीस ऑफ ब्राउन पेपर लिखना चाहते तो भी सही हो जाता। कुल मिला के अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में या प्लूरल नाउन के साथ में ए एन आर्टिकल का यूज ना किया करें, ये ध्यान रखना है ना। इजी क्वेश्चन था, हो गया। अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर he gave us a worst experience which many of us shudder to remember। हम कह रहे हैं कि जो उसका टेन्योर था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तरीके से, उसमें उसने हमें इतना बुरा, मतलब सबसे खराब एक्सपीरियंस दिया जिसको हम आज भी सोचकर सिहर जाते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा। तो देखो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ना बच्चे, एक्सपीरियंस, ये नाउन है और इस नाउन के साथ हमने एक एडजेक्टिव लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री में वर्स्ट। ठीक है, अब फिर हमने यहाँ पे ए लिखा। तो हमें पता है जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ में हमें आर्टिकल द यूज करना पड़ता है ए। तो इसको ऐसे लिखो, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही गेव अस द वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में द आर्टिकल का यूज क्या करें, ये ध्यान रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से ऐसे पूछना चाहता हूँ, जरा एक बार आंसर बताना सभी लोग। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, ऑफ दीज, चल ये 3 क्वेश्चंस लिखे। एक बार सभी लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करें, ये तीनों क्वेश्चंस पढ़ो। देखो ये सब पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, केवल रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। सभी लोग इन तीनों क्वेश्चंस को देखें, समझें, और इनमें अगर कुछ गलत समझ में आए तो आंसर बताएं सभी लोग। यहां पर हमने लिखा ऑफ दिस मूवीज, कि इन मूवीज में से, मतलब कुछ मूवीज हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर मूवी हम उसको बता रहे हैं सबसे एंटरटेनिंग है। ये कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन के लिए जब हम मोस्ट का यूज करते हैं किसी एडजेक्टिव के साथ में, अब जैसे हमने ये जो लिखा है ना एंटरटेनिंग, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मोस्ट इसके साथ एडवर्ब लिख के हमने इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री किसी एडजेक्टिव की बनाते हैं तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखा करो। तो लिखो इसको, ऑफ दीज मूवीज दिस वन इज द मोस्ट एंटरटेनिंग, कि इन मूवीज में ये वाली सबसे एंटरटेनिंग है। ये कंपैरिजन है। अगले में आ जाओ, द मूवी दैट वी वॉच यस्टरडे वाज द मोस्ट एंटरटेनिंग मूवी। अब हमने कहा कि जो मूवी हमने कल देखी थी वो एंटरटेनिंग मूवी थी, लेकिन अब ध्यान से देखो, हम उस मूवी का किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम उस मूवी का किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, नो कंपैरिजन। यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा था ऑफ दीज मूवीज, लेकिन यहाँ पे हम एक ही मूवी की बात कर रहे हैं और किसी मूवी का कोई रेफरेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा तो फिर सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें हम, या तो द मोस्ट हटा दो, लिख दो एन, द मूवी दैट वी वॉच यस्टरडे वाज एन एंटरटेनिंग मूवी, एन एंटरटेनिंग मूवी। ठीक है, ऐसे लिख दो। या फिर एक तरीका है, क्या तरीका है? एक तरीका यह है कि आप इस द को हटा के इसकी जगह ए लिख दो, लिख दो अ मोस्ट एंटरटेनिंग मूवी। तो हमने पहले भी पढ़ा होगा, जब हम मोस्ट का ए लिखते हैं तो उसका मतलब वेरी हो जाता है, और उसका यूज हमें तब करना पड़ता है जब कंपैरिजन ना करना हो। यहाँ पे मोस्ट, द मोस्ट एंटरटेनिंग है, यहाँ पे अ मोस्ट एंटरटेनिंग है, समझ लेना है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव डिग्री चाहिए, तो अ मोस्ट लिख दो। अब नेक्स्ट में जाओ। नेक्स्ट हमने लिखा द मोस्ट मूवीज हैव सॉन्ग्स एंड कॉमेडी,
कि ज्यादातर मूवीज में कॉमेडी और सॉन्ग्स होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो हमने मूवीज लिखा है ये नाउन है। अब जब हम एडजेक्टिव्स के साथ में लिखते हैं मोस्ट को या एडवर्ब्स के साथ में लिखते हैं मोस्ट को, तो मोस्ट एडवर्ब होता है, सुपरलेटिव डिग्रीज बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा है मोस्ट को नाउन के साथ। नाउन के साथ जब हम मोस्ट को लिखेंगे तो ये डिटर्मिनर हो जाएगा। अगर ये मोस्ट डिटर्मिनर हो जाएगा, ठीक, तो ये जो द है ये गलत है। सिंपल लिखो मोस्ट मूवीज। तो मोस्ट का यूज अगर हम नाउन्स के साथ करें तो उससे पहले द मत लिखना। मोस्ट से पहले द का यूज तभी करना है जब मोस्ट का यूज किसी एडजेक्टिव के साथ किया गया हो और उस एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना हो। अदरवाइज मोस्ट के साथ में द का यूज ना करें। नाउन के साथ तो कैसे भी ना करें, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना द मोस्ट मूवी, ये शायद हमने कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस कर रखे होंगे, बाकी एक बार तुम लोगों का रिवीजन हो गया होगा, ध्यान रखना। चलो आ जाओ आगे बढ़े। द मोर यू ट्राई टू कन्विंस देम तो मोर दे विल डाउट योर इंटेंशंस। हमने कहा जितना आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उतने वो आपके इंटेंशंस को डाउट करेंगे। अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात है, रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज। हमने पढ़ा था ना कि जब हमें प्रोपोर्शनल इंक्रीज या प्रोपोर्शनल डिक्रीज को शो करना हो तो वहां पर कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में द आर्टिकल का यूज क्या करो। अब यहाँ पर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री लिखी है और द लिखा है। यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री लिखी है, द नहीं लिखा है, तो बस यही प्रॉब्लम है। तो लिखो द मोर यू ट्राई टू कन्विंस देम, जितना ज्यादा तुम कोशिश करोगे उन्हें कन्विंस करने की, द मोर दे विल डाउट योर इंटेंशन, उतना ही ज्यादा वो तुम पे और डाउट करेंगे। अगला देखिए, द एम्प्लॉय वाज प्रॉमिस्ड ऑनोरेरियम फॉर द सर्विस दैट ही वाज सपोज्ड टू कैरी आउट। कि जो सर्विस उस एम्प्लॉय ने की थी उसके लिए उसको कोई मतलब मानदेय देने का मतलब प्रॉमिस किया गया था। अब हमने क्या पढ़ा कि जो आवर है, जैसे वर्ड है आवर, तो इसमें एच साइलेंट है, एच को हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, तो इसका जो पहला साउंड आता है वो ओ का होता है। ओ का साउंड यहाँ पर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जैसे ऑरेंज में होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके हाथ में एन लिखते हैं, ए नहीं लिखते। तो आवर है, एयर है, एयरस है, ये सब हमने पढ़ी रखे हैं। तो उन्हीं में भैया ये ऑनरेरियम भी है। ये एच से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, लेकिन एच यहाँ पे साइलेंट लेटर होता है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो पहला साउंड उसके बाद लिखेंगे ओ का आता है, जो कि यहाँ पे वॉल साउंड होता है, तो इसीलिए हम इसके हाथ में लिखेंगे एन। तो वो जो वर्ड है ना वो हमें ध्यान रखने, आवर, एयर, ठीक है, इस तरीके से। द मैन लेफ्ट अ फोन ऑफ द हुक एज ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब। इसका आंसर तो भाई सभी लोग अपने आप बताएं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा द मैन लेफ्ट अ फोन ऑफ द हुक, कि मैन ने किसी एक फोन को ऑफ द हुक कर दिया। ऑफ द हुक करने का मतलब होता है जैसे पुराने वाले फोन नहीं होते बेसिक लैंडलाइन वाले, कि जब तक हमने उनको उनके रिसीवर पे रख रखा है, ठीक है, तब तक वो रिंग करते हैं, अगर हम हटा के रख दें फिर वो रिंग भी नहीं करते। तो हमने यहाँ पे लिख रखा अ फोन ऑफ द हुक, कि उसने कोई, अ फोन का मतलब कोई इंडेफिनिट फोन जो था वो उसने हटा के रख दिया, ऑफ द हुक कर दिया। लेकिन ये सोचने वाली बात है, वो किसी भी फोन को ऑफ द हुक तो कर नहीं सकता। ऑफ द हुक तो आप उसी फोन को कर सकते हो जो आपका अपना हो, दूसरे का फोन तो आप नहीं कर सकते, वो तो आपको अलाउ नहीं करेगा, ऐसा करने नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात, इसने उस फोन को ऑफ द हुक किया होगा जो बार बार इसको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो ये जो हमने सिचुएशन लिखी है ना, आप फोन, इसको हटाइए और लिखिए द। भले ही हमने फोन को पहले से मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन वो जो भी फोन है वो स्पेसिफिक फोन ही रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता वो किसी भी फोन को ऑफ द हुक कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखो द मैन लेफ्ट द फोन ऑफ द हुक एज ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब। अगला देखो, our new neighbors खुरानाज own a multinational brand of beauty products and a 5-star hotel chain। अब हमने कहा हमारे जो नए नेबर्स हैं, हमारे नए पड़ोसी हैं खुरानाज, उनका एक इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है और साथ ही साथ में 5-स्टार होटल्स की चेन है। अब देखो ये जो हमने खुरानाज लिखा है ये सरनेम है, मतलब फैमिली नेम है। जब भी कभी हमें किसी फैमिली को रेफर करना हो तो हमें उस फैमिली नेम के साथ में द आर्टिकल का यूज करना चाहिए। तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, द खुरानाज। द खुरानाज का मतलब खुराना फैमिली, ठीक है। हालांकि शायद हो सकता है मैंने पहले भी पूछ रखा हो, नहीं तो एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है ये, दिस प्रॉपर्टी
is owned by dash. This property is owned by dash. Option. The Sharmas B. Sharmas C. Sharmas D. The Sharmas. अब देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय, कि इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं कौन है। अब हमें यहाँ पर बताना है शर्मा। तो शर्मा कोई प्रॉपर नाउन तो है नहीं, पर्सन का तो नाम नहीं है। यहाँ पे मान लो कमल, सरल, विमल लिखा होता तो वो पर्सन का नाम होता। तो जो हमने शर्मा लिखा है फैमिली नेम है। अब हमने क्या किया कि जब हमें कभी किसी फैमिली को रेफर करना हो तो उसकी प्लूरल फॉर्म के साथ दा लिखें। अब यहाँ तो दा नहीं लिखा है, ये गलत, ये गलत। यहाँ द लिखा है, यहाँ द लिखा है, लेकिन ये जो हमने लिखा है ये पजेसिव केस है, ये प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। प्लूरल फॉर्म ये होती है। तो लिखें द सरमाज प्लूरल फॉर्म में। तो जब भी हमें कभी किसी फैमिली को रेफर करना हो तो उस फैमिली के प्लूरल नेम के साथ में द आर्टिकल का यूज करें। वी हैव इनवाइटेड द दहियाज, ठीक है। वी हैव इनवाइटेड द कपूर्स। अगला देखो, ऑफ दिस टू कलर्स अवेलेबल दिस वन इज द ब्राइटेस्ट। हमने कहा भाई ये जो दोनों कलर हैं इनमें ये वाला कलर सबसे ज्यादा ब्राइट, चमकदार है। बताओ आंसर बताओ। अब चूंकि यहाँ पे दो ही कलर की बात हो रही है तो हम सुपरलेटिव डिग्री तो यूज कर नहीं सकते। सुपरलेटिव डिग्री का यूज तो दो से ज्यादा के कॉन्टेक्स्ट में होता है, हम बात दो की ही कर रहे हैं। तो अब हमें वहां पे क्या करना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, ब्राइटर। अब एक चीज हमें और सोचनी है, क्या हम ये द लिखें या हटा दें, मतलब हटाएं या लिखा रहने दें। तो आंसर इसे लिखा रहने दें। जब भी हम कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री का यूज सिलेक्शन या चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं तो उसके साथ में द आर्टिकल हमेशा लिखा रहना चाहिए, ठीक। तो ये द मत हटा देना, ध्यान देना। और देखो लिखा है ना ऑफ, हमने क्या पढ़ा था कि ऑफ के साथ और विच के साथ जब हम कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज करते हैं तो उनके साथ द आर्टिकल लिखा करो, द बेटर। विच सिटी इज द बेटर, दिल्ली और मुंबई, ठीक है ऐसे। तो द नहीं रिमूव करना है, केवल ब्राइटेस्ट को ब्राइटर कर दीजिए। अगला देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स प्ले होमेज टू द मेमोरी ऑफ दोज हु डाइड सो दैट वी माइट लिव। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने फ्रेज यूज किया ना, इसमें जिस तरीके से हमने लास्ट को बिना डिटर्मिनर के यूज किया है उसी तरीके से लीस्ट को भी बिना डिटर्मिनर के यूज करो। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मोस्ट फ्रेजेस इन इंग्लिश दैट वी यूज एज अ पेयर ऑफ वर्ड्स, जिनमें हम पेयर ऑफ वर्ड्स को एज अ फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ में आर्टिकल्स मत लिखा करो, उनको बिना आर्टिकल के ही लिखा करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, डे एंड नाइट, ही वर्कड डे एंड नाइट फॉर सक्सेस। तो डे नाइट दो वर्ड्स की मिलके एक फ्रेज बनी है, तो बिना आर्टिकल के दोनों को लिखते हैं। आई एम नॉट यूज टू ईटिंग विद फॉर्क एंड स्पून, मैंने कहा भाई ये कांटा छुरी से खाने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है ऐसे हो गया। या हमने लिखा दे वर वॉकिंग हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, ठीक। ही वॉज विद मी फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, ठीक है। राइम एंड, राइम एंड क्या होता है, राइम एंड रीजन होता है ना, इडियम। ही पनिश्ड द चिल्ड्रन विदाउट एनी राइम एंड रीजन, ठीक है। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है।
बिगिनिंग एंड एंड। तो ये ध्यान देना कि जब हम दो वर्ड्स के पेयर को एज अ सिंगल फ्रेज यूज करते हैं इंग्लिश में तो बिना आर्टिकल के उनको लिखा करो, ठीक है। तो जैसे लास्ट बिना आर्टिकल के लिखा वैसे लिस्ट को लिखो, लास्ट बट नॉट लिस्ट। अगले पे आ जाओ।